चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज आपको चैप्टर पढ़ाएंगे एमीन। कौन सा चैप्टर? एमीन। और ध्यान से देखो सभी लोग, एमीन चैप्टर शुरू करते हैं। सब लोग अच्छे से देखना, समझो, उतारने का काम बाद में करिएगा। एमीन तीन तरह के होते हैं, जैसे अल्कोहल में पढ़ाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और ठीक उसी तरह एमीन भी तीन तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ध्यान से देखो सभी लोग, एमीन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एमीन, सब लोग अच्छे से देखना, प्राइमरी एमीन, जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एमीन भी कह सकते हैं और 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, R बॉन्ड NH2। क्या नाम होता है? R बॉन्ड NH2, यानी नाइट्रोजन। ध्यान से देखना, अगर नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ध्यान से देखो, when one alkyl group attached with नाइट्रोजन एटम, अगर नाइट्रोजन एटम से कितने एक एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो इसका नाम, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए और उसके जगह एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, सब लोग देखेंगे ध्यान से। दूसरा नंबर कि अगर एक हाइड्रोजन कम कर दे तो R NH2 है, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो हो जाएगा NH, एक R पहले से था और एक जो हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। किधर भी जोड़ो, ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे, जिधर मन करे उधर जोड़ दो। हम लेफ्ट राइट साइड में जोड़ देते हैं। आप चाहो तो इधर भी जोड़ सकते हो, चाहो तो ऊपर भी जोड़ सकते हो, किधर भी। यानी अगर नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हो? दो। ध्यान से देखो सब लोग, बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर आज नहीं समझे तो फिर आगे हम लोग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में घुस जाएंगे, और अगर नाम नहीं आया तो समझो रिएक्शन कभी याद नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखो, तो अगर नाइट्रोजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, यह कहलाता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, या यूं कहो कि 2 डिग्री एमीन। तो क्या होगा? व्हेन two alkyl group attached with नाइट्रोजन एटम, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमीन। एग्जांपल की बात करते हैं, देखो ध्यान से। अगर कहता है कि प्राइमरी एमीन है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, आप जोड़ दो CH3 NH2, क्या है? प्राइमरी एमीन है। आप जोड़ दो C2H5 NH2, क्या है? प्राइमरी एमीन है। आप R के जगह बेंजीन यूज कर लो, बेंजीन, और ऊपर जोड़ दो NH2। यानी जब भी NH2 से, जब भी आप कैसा देखोगे NH2, तो समझ जाना कैसा एमीन है? प्राइमरी एमीन। अगर दोनों तरफ R हो, जैसे ध्यान से देखना, CH3 NH CH3, यहां देखो ध्यान से, जो पढ़ाए वहां पर ध्यान रहना चाहिए। NH के दोनों तरफ कार्बन का चेन है, तो सेकेंडरी एमीन। लेट अस कंसीडर ये तो दोनों एक जैसा है, मान लो अलग अलग कर देते हैं, इधर कर देते हैं CH3 और एक तरफ कर देते हैं C2H5, कैसा एमीन? सेकेंडरी एमीन। लेकिन अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन कम हो जाए और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा कैसा एमीन? टर्शियरी एमीन। कैसा एमीन हो जाएगा? टर्शियरी एमीन हो जाएगा। यानी टर्शियरी एमीन क्या होता है? ध्यान से देखना कि जब नाइट्रोजन के तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, R R R, when 3 alkyl group attached with nitrogen atom, it is called tertiary amine। जैसे देखो, नाइट्रोजन इधर जोड़ दिए CH3, इधर जोड़ दिए C2H5, इधर जोड़ दिए C3H7, तीनों तरफ अलग अलग कार्बन का चेन है, तो ये कैसा एमीन कहलाएगा? टर्शियरी एमीन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन इधर CH3, इधर CH3, नीचे C2H5, आप अपने हिसाब से किधर भी जोड़ सकते हो। लेट अस कंसीडर ये तीसरा एग्जांपल, इधर CH3, इधर C2H5, इधर C2H5, ये भी टर्शियरी एमीन। ये भी N, तीनों तरफ CH3 जुड़ा है, ये भी टर्शियरी एमीन है। इसको ब्लैक से कर देते हैं, आपको हो सकता है
ऑनलाइन वाले को राइट रेड वाला दिखता नहीं है, तो हम इसको ब्लैक से लिख देते हैं CH3N CH3 और CH3। ये क्या हो गया? ये भी टर्शियरी एमीन हो गया। आसान से पहचानने का तरीका क्या है? अगर NH2 दिखाई दे, NH2, तो समझना 1 डिग्री एमीन है प्राइमरी। अगर NH दिखाई दे तो समझना 2 डिग्री एमीन है सेकेंडरी एमीन। और अगर N दिखाई दे, N, तो समझना टर्शियरी एमीन है। यानी NH2 भी एमीन होता है, NH भी एमीन होता है और N भी एमीन होता है। NH2 कहलाता है प्राइमरी एमीन क्योंकि उसके एक तरफ कार्बन का चेन है। NH कहलाता है सेकेंडरी एमीन, क्यों? क्योंकि उसके दो तरफ कार्बन का चेन है। और N कहलाता है टर्शियरी एमीन क्योंकि उसके तीनों तरफ कार्बन का चेन है। अब आपको अगर सब चारों तरफ रहे तो क्या नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 होता है? नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो 3 से ज्यादा तरफ नाइट्रोजन जोड़ ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितनी तरफ जुड़ सकता है? इसलिए चारों तरफ जुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए 3 ही कंडीशन है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन का चेन हो तो कहलाएगा प्राइमरी एमीन, दो तरफ कार्बन का चेन हो सेकेंडरी एमीन, और अगर तीनों तरफ कार्बन के चेन हो तो टर्शियरी एमीन। तो ये बात सबको समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको समझने में कोई डाउट है तो बोलो। अब सवाल उठता है कि सर नाम क्या लिखा जाएगा? मुख्य मुद्दा यही है कि सर नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए आप लोग याद रखना ध्यान से, कॉमन नेम लिखने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से देखना, एल्काइल एमीन। याद रखना क्या यूज करते हैं? एल्काइल एमीन। जहां पर इस एल के एल्क के जगह पर मेथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब यूज करते हैं। ये बात पहले पढ़ाए थे। एक कार्बन होता है तो मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ये सब पहले पढ़ चुके। तो यानी एल्क के जगह पर हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे एज पर नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में YL लगा के एमीन लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा कॉमन नेम। अभी एग्जांपल भी देंगे, पहले फॉर्मूला समझो। तो यानी कॉमन नेम का फॉर्मूला होता है एल्काइल। नाउ IUPAC का फॉर्मूला होता है, याद रखना, एमाइनो एल्केन, एमाइनो। फिर यहां पर ALK आया, एल, तो एल्क के जगह पर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कार्बन होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। ध्यान से देखना सब लोग। लेट अस कंसीडर, ये पहला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है CH3NH2। अगर इसका कॉमन नाम लिखना हो, क्या लिखना हो? तो इसमें क्या है? कार्बन, एक कार्बन, कितने कार्बन? एक। और एक के लिए एल्क के जगह पर मेथ वर्ड यूज किया जाता है, तो यहां लगेगा मेथ, YL एमीन। यानी इसका कॉमन नाम, ध्यान से देखना, कॉमन नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम लिखना चाहो, IUPAC, तो रूल है पहले एमाइनो, पहले एमाइनो, और लास्ट में प्रीफिक्स, क्या को कार्बन है एक, तो एल्क की जगह क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेथ। और इसमें लगा हुआ है ANE, तो लगा देंगे ANE। नाम हो गया एमाइनो मीथेन, यानी कॉमन नाम हो गया मिथाइल एमीन, और IUPAC नाम हो गया एमाइनो मीथेन। एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को लगता है कि अभी नहीं आया, तो एक और एग्जांपल देखो, कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना सभी लोग। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन? तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं एथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। तो यहां हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे एथ, तो नाम हो जाएगा इथाइल एमीन। इसका कॉमन नाम हो जाएगा इथाइल
एमी। लेकिन अगर आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो रूल कहता है पहले एमाइनो और उसके बाद एल्क के जगह, चूंकि 2 कार्बन है, एथ लगाएंगे। यहां देखो सब लोग, 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, एथ, और लास्ट में रूल कहता है एएनई, नाम हो जाएगा एमाइनो इथेन। तो CH3NH2 नाम हो गया मिथाइलेमीन यानी या एमाइनो मीथेन। C2H5NH2 नाम हो गया इथाइलेमीन या एमाइनो इथेन। अगर बेंजीन पर NH2 लगा है तो रूल कहता है पहले एमाइनो, पहले एमाइनो, और इस रिंग का नाम बेंजीन है, सबको पता है, तो सीधे लिखेंगे एमाइनो बेंजीन। लेकिन आपको यह याद रखना है कि एमाइनो बेंजीन का एक पॉपुलर नाम है जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, एनिलीन। नाम इसका एमाइनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जब भी किताब पढ़ोगे कहीं पे भी तो इसका नाम एनिलीन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर नेम क्या है इसका, एनिलीन। तो याद रखना एमाइनो बेंजीन को एनिलीन के नाम से जाना जाता है, और यही नाम सभी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। नाउ सेकेंडरी एमीन में आते हैं, ध्यान से देखना। सेकेंडरी एमीन में नाम कैसे लिखते हैं, सब लोग अच्छे से देखना। पहले कॉमन नाम बता रहे हैं, फिर आईयूपीएसी नाम बताएंगे। पहले कॉमन नाम समझो। इस CH3 का नाम होगा मिथाइल, यहां देखो सब लोग, CH3 का क्या नाम होगा, मिथाइल। इस CH3 का भी क्या नाम होगा, मिथाइल। तो कह दो मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 है तो डाई लगा देंगे, नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। और NH का नाम रूल करता है एमीन लगाने के लिए, तो नाम हो गया डाइमिथाइल एमीन। पहले कॉमन नाम समझा रहे हैं, फिर आईयूपीएसी भी बताएंगे, लेकिन पहले कॉमन नाम। तो नाम क्या हो गया, डाइमिथाइल। इसमें देखो नाम C2H5 क्या नाम होता है, इथाइल। C2H5 का नाम क्या होगा, इथाइल। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए F वर्ड यूज करते हैं, तो नाम हो जाएगा इथाइल। CH3 है, क्या नाम होगा, मिथाइल। अभी ABCD में E पहले आता है कि M पहले आता है, E। अल्फाबेट के आधार पे लिखेंगे, तो पहले इथाइल, फिर मिथाइल, और लास्ट में रूल करता है एमीन जोड़ने के लिए, तो नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल और एमीन। यहां पे देखो डाई वर्ड यूज नहीं होगा। डाई कब करेंगे, जब एक के जैसा 2 गो रहेगा, जब एक ही जैसा 3 गो रहेगा तो ट्राई यूज कर लेंगे। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल एमीन, क्लियर है ना। अभी और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर टर्शियरी एमीन की बात करते हैं। किसकी बात, टर्शियरी एमीन, ये वाला। गौर से देखना, ये C2H5 है, क्या नाम होता है, इथाइल। क्या नाम होता है, इथाइल। CH3 है, क्या नाम होता है, मिथाइल, M से होगा मिथाइल। और C3H7 प्रोपाइल, वेरी गुड। अब ABCD में E, M और P, पहले कौन, E, उसके बाद तो पहले लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे प्रोपाइल, और सबसे लास्ट में रूल करता है एमीन जोड़ने के लिए। इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। सोचो इसका नाम, ये है C2H5 इथाइल, नाना पहले इसका नाम बोलो, C2H5 इथाइल। ये CH3 है, क्या नाम, मिथाइल। ये भी CH3 है, क्या नाम, मिथाइल। तो क्या हो मिथाइल, तो नाम डाइमिथाइल हो जाएगा, है कि नहीं। अभी सोचो M पहले कि P पहले, पहले M, तो पहले मिथाइल वाला का नाम लिखेंगे, लेकिन मिथाइल तो 2 गो है, यानी पहले लिखेंगे डाइमिथाइल, डाई मिथाइल, फिर लिखेंगे 2 कार्बन वाले का नाम इथाइल, यानी उल्टा करा दिया, पहले E आता है ना, सॉरी P बोल दिए थे। अगर ठीक है, हम ही गलती बोल दिए होंगे। देखो C2H5 नाम होता है इथाइल। सुनो ना ध्यान से, अभी बात करोगे तो क्या तुम लोग समझोगे, अभी बात नहीं करोगे। C2H5 नाम क्या होगा, इथाइल। इस दोनों का नाम मिथाइल है,
तो पहले लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल का नाम, क्योंकि दो है तो लिखेंगे डाइमिथाइल, और लास्ट में लिख देंगे एमी। कई बार आपको लगता है क्या कि सर ये डी है तो डी पहले आना चाहिए, लेकिन समझ लो डाई जो लगाते हैं ये नाम नहीं है, नाम इसका मिथाइल है। डाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो गो है, और हम लोग अल्फाबेट जो देखते हैं वो नाम के आधार पे देखते हैं, जो क्रम में सजाते हैं वो नाम के आधार पर सजाते हैं, प्रीफिक्स के आधार पर नहीं। तो इसीलिए पहले लिखे इथाइल, फिर लिखे डाइमिथाइल, और तब लिखे। अभी इतना में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो ठीक है, तो अब आप ही लोग बताओ, इसका नाम बताओ, तुम बताओ नेहा, इसका नाम बताओ, कॉमन नेम। डाई मिथाइल कहां? CH3 तो एक के वो है, डाई इथाइल, ठीक है, और इसका नाम मिथाइल। तो इस दोनों का नाम हो जाएगा डाई इथाइल, ध्यान से देखना, डाई इथाइल, CH3 का नाम मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एमाइन। आया समझ में? किसी को डाउट है क्या? ना, इसका नाम कोई आदमी बताइए। ट्राइमिथाइल, बिल्कुल सही, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो अलग अलग लिखने का क्या काम, एक साथ लिख दो, ट्राइमिथाइल, ट्राई मिथाइल एमाइन। क्या कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉमन नाम पक्का? अब बात करते हैं IUPAC नाम का। ये IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? सब लोग ध्यान से देखो, IUPAC नाम लिखने का रूल है, याद रखना, रूल याद रखो। IUPAC नाम लिखने का रूल है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, अच्छे से सुनो, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है कार्बन का, उसका नाम इस फॉर्मूला से लिखते हैं, एमाइनो एल्केन से। कौन से फॉर्मूला से? एमाइनो एल्केन। और इस फॉर्मूला से किसका नाम लिखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का। IUPAC तो नाम लिख ही रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा कार्बन का, उसका नाम हम लोग लिखेंगे किस फॉर्मूला के आधार पर? किसके आधार पर? एमाइनो एल्केन के आधार पर, ठीक है ना? अभी देखो ध्यान से समझना, पहले ये वाला बता रहे हैं, उसके बाद ये वाला बताएंगे। ये समझ जाओगे तो अगला आप लोग खुद बता दोगे, इसलिए ध्यान से समझो। इस दोनों तरफ में किधर कार्बन ज्यादा? C2H5 का ज्यादा, तो इसका नाम इस फॉर्मूला के आधार पर लिखेंगे। तो रूल कहता है पहले लिखेंगे एमाइनो, और क्या कार्बन? दो, तो दो के लिए वर्ड यूज करते हैं H, और रूल कहता है लास्ट में ANE जोड़ने के लिए, तो लास्ट में जोड़ देंगे ANE। इसका नाम हो गया ना एमाइनो इथेन। अब कौन बचा? मिथाइल। CH3 नाम मिथाइल होता है, तो इसके आगे लिख देंगे मिथाइल। लेकिन ये मिथाइल किससे जुड़ा है? N से, नाइट्रोजन से। H नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी पूरा करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का कोई महत्व नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ वैलेंसी पूरा करने का काम करता है, उससे नाम को कोई लेना देना नहीं होता है, तो हाइड्रोजन नहीं। तो CH3 किससे जुड़ा है? N से, तो आगे हम लोग लगा देंगे N, तो नाम हो गया N मिथाइल एमाइनो इथेन। ये एमाइनो फॉर्मूला के अनुसार लिखे हैं। नाउ इसका बात करते हैं, दोनों तरफ तो बराबर कार्बन है, तो किसी एक का, इधर वाला या इधर वाला, किसी एक का नाम इस फॉर्मूला के आधार पे लिख लो। तो पहले क्या लिखेंगे? एमिनो, और क्या कार्बन है? एक, तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ, और लास्ट में रूल क्या कहता है जोड़ने के लिए? ANE। नाम हो गया एमाइनो मीथेन, इसका नाम तो हो गया, बचा कौन? CH3। CH3 का नाम होता है मिथाइल, और ये किससे जुड़ा है? N से, तो आगे जोड़ देंगे N मिथाइल, इसका पूरा नाम हो गया N मिथाइल एमाइनो मीथेन। एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना? एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से देखना, और उसके बाद आप लोग खुद बताना, क्लियर हो जाएगा एकदम, आप लोग खुद बता दोगे। लेट अस कंसीडर, इसकी बात करते हैं, गौर से देखो।
गौर से देखो इस क्वेश्चन। इसमें एक तरफ लिखा है CH3, एक तरफ लिखा है C2H और एक तरफ लिखा है C3H। सबसे ज्यादा कार्बन कौन? C3H7। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा उसका नाम लिख देंगे फॉर्मूला के आधार पर। तो पहले लिख देंगे फॉर्मूला के आधार पर एमाइनो, एमाइनो है कार्बन है इसमें 3, तो 3 के लिए वर्ड प्रॉप यूज करते हैं और लास्ट में रूल कहता है ए नहीं जोड़ने के लिए, तो नाम क्या हो जाएगा? एमाइनो प्रोपेन। देखो इसका नाम हो गया ना। अब ये बचा और ये बचा, C2H5 इथाइल होता है, अभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। C2H5 इथाइल और CH3 मिथाइल। पहले इथाइल लिखे कि मिथाइल लिखे? पहले इथाइल, रूल है एबीसीडी में पहले ई आता है, तो पहले लिखो इथाइल। लेकिन ये इथाइल किससे जुड़ा है? एन से, तो एन इथाइल। फिर लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल, लेकिन ये मिथाइल भी किससे जुड़ा है? एन से, तो नाम हो गया नाम हो गया एन इथाइल, एन मिथाइल एमाइनो प्रोपेन। बात समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, यहां पर मैथ नहीं है। जैसे मैथ में ना अगर दो में एक जैसा चीज हो तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, इसमें हंसने की बात नहीं है, अच्छे से समझने की बात है। मैथ में कॉमन का सिस्टम होता है, यहां पर कॉमन का सिस्टम नहीं होता है, सबका अलग अलग लोकेंट लिखा जाता है। मिथाइल एन से जुड़ा है तो उसके साथ एन लगा देंगे, इथाइल भी नाइट्रोजन से जुड़ा है उसके साथ भी एन लगाएंगे। केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम नहीं होगा। अभी इसका बात करते हैं। यहां पे देखो एक कार्बन, यहां पे लिखो, यहां पे क्या है? एक कार्बन, और यहां तो सबसे ज्यादा क्या कौन सा? 2 कार्बन। तो बताओ यूज करेंगे ये वाला एमाइनो। ध्यान से देखो, एमाइनो और 2 कार्बन के लिए एथ और लास्ट में जोड़ेंगे एन, एमाइनो इथेन। अब जो बच गया उसका नाम है ना, ध्यान से देखना कौन बच गया? CH3 और CH3, दोनों CH3 का नाम मिथाइल, डाई मिथाइल। वेरी गुड। आगे क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल, और दोनों मिथाइल किससे जुड़ा है? एन से, तो एन डाई मिथाइल एमाइनो इथेन। क्या नाम लिख दिए? NN डाई मिथाइल एमाइनो इथेन। नाम कंप्लीट हो गया। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हमको पता है कि आपके मन में क्या सवाल आ रहा है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा, कुछ लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि सर 2 बार लिखने का क्या जरूरत है, एक के बार एन लिख देंगे तो काहे नहीं होगा। इसका जवाब अभी हम आपको दे देंगे, थोड़ा इंतजार करो। तत्काल ये समझ लो कि एन लिखेंगे, एगो एन काहे नहीं लिखेंगे, हम 2 को एन काहे लिखेंगे, इस बात को अभी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन पहले हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, CH3 एक कार्बन, C2H5 2 कार्बन, C2H5 2 कार्बन, तो सबसे ज्यादा कार्बन कौन? C2H5। अब C2H5 तो 2 जगह है, तो दोनों में से किसी एक को आप इस आधार पे नाम लिख लो, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को, जिसको मन करे इसके आधार पे नाम लिखो। तो सोच, आप बताओ इसके आधार पर नाम क्या होगा? एमाइनो इथेन। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब आप लोग ना लाइन पकड़ लिए हो, एमाइनो इथेन। तो मान लो इसका नाम लिख दिए एमाइनो इथेन, बच गया ये वाला, और तो इसका नाम इथाइल और इसका नाम, पहले इथाइल की मिथाइल, पहले इथाइल, और किससे जुड़ा है? तो पहले लिखेंगे एन इथाइल, फिर लिखेंगे एन मिथाइल, और लास्ट में तो एमाइनो इथेन हो ही गया। नाउ इसको समझो, इस बात को, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी सब बराबर है, तो तीनों में से किसी एक का नाम इस फॉर्मूला पे लिख लो। क्या नाम होगा? एमिनो मीथेन। वेरी गुड, लिख लेते हैं एमिनो मीथेन। मान लो इसका नाम लिख दिए,
तो बच गया ये मिथाइल, ये भी बच गया मिथाइल। कै को मिथाइल? 2 मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। लेकिन दोनों मिथाइल एन से जुड़ा है, यानी लिखेंगे एन कॉमा एन, नाम हो गया एन एन डाइमिथाइल एमाइनो मीथेन। इज दैट क्लियर? ये सारे नाम को कैसे लिखें सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है प्राइमरी एमीन, क्या होता है सेकेंडरी एमीन, क्या होता है टर्शियरी एमीन, और इन सब का नाम कैसे लिखते हैं, ये सबको क्लियर हो गया? अब आपके मन में सिर्फ ये एक सवाल बच रहा है कि सर यहाँ पे 2 बार एन काहे लिखे, 1 बार एन लिख के क्यों नहीं हम छोड़ सकते हैं? इसका जवाब अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके पहले आप पहले इतना नोट कर लो, फिर इस बात का जवाब देते हैं। पहले नोट कर लो फटाफट। चलिए अब इस बात को समझते हैं, जो हम एक डाउट आपको छोड़ दिए थे मन में। डाई एन एन डाइमिथाइल लिख देते थे, तो आपके मन में एक डाउट रह गया था कि सर 2 बार एन क्यों लिखें, एक ही बार एन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2 गो मिथाइल होगा लेकिन दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा नहीं होगा, इसलिए 2 बार एन लिखना कंपलसरी है। तो अगर नहीं समझ में आया, आपको पता है कि नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देके समझते हैं। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन CH3 C2H5 CH2 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 CH CH3 CH, ये क्वेश्चन है और इसका IUPAC नाम लिखना है। कैसा नाम लिखना है? IUPAC। तो जो सबसे लंबा चेन है उसका नाम हम लोग एमाइनो एल्केन फॉर्मूला के आधार पर लिखेंगे। तो इधर है 1 कार्बन, इधर है 2 कार्बन और इधर है 1 2 3 4। इसको गिन लोगे तो ये छूट जाएगा और इसको गिन लोगे तो ये छूट जाएगा, तो अच्छा है कि सीधा गिन लेते हैं 5। तो रूल के अनुसार नाम होगा एमाइनो, एमाइनो 5 कार्बन है तो पेन, और लास्ट में लगेगा एन, नाम हो गया एमाइनो पेंटेन। हो गया ना? अब जिसका जिसका नाम नहीं लिखाया उसका नाम, तो देखो CH3 नाम मिथाइल होगा, CH3 नाम मिथाइल होगा, और C2H5 नाम इथाइल होगा। तो पहले E की पहले M, पहले E, तो पहले नाम लिखेंगे इथाइल, और ये किससे जुड़ा है? N से, तो नाम हो गया N इथाइल। अब इसके बाद मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो नाम हो गया डाइमिथाइल। लेकिन गौर से देखो, एक जुड़ा है N से और एक जुड़ा है 4था नंबर कार्बन से, यानी एक बार लिखेंगे N और एक बार लिखेंगे 4, तो नाम हो गया N, या 4N भी आप लिख सकते हो, 4N डाइमिथाइल एमाइनो पेंटेन। फाइनली पूरा नाम हो गया N इथाइल N4 डाइमिथाइल एमाइनो पेंटेन। इसीलिए ध्यान से देखो, इसीलिए अगर 2 बार मिथाइल हो और दोनों N से हो तो N लिखना कंपलसरी है। अगर आप यहां पर एक ही को N लिखे, देखो समझने के लिए बता रहे हैं, अगर आप एक ही को N लिखे तो इससे एगो मिथाइल का तो पता चल गया कि वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, लेकिन दूसरा मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है या किसी कार्बन से जुड़ा है, ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जिससे जुड़ेगा, जो बार जुड़ेगा तय बार लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सोचो इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, अगर इसी क्वेश्चन में यहां ऊपर भी एक और CH3 होता तो यहां हो जाता ट्राइमिथाइल और यहां हो जाता 4N। 4 को 2 बार लिख देते क्योंकि 2 को मिथाइल 4 पे जुड़ा है। तो जो भी ब्रांच
जिस पे भी जॉय बार जुड़ेगा उतना बार उसका लोकेंट हम लोग लिखेंगे, और नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो कहां पे अटैच्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल समझो। मान लो NH, इधर जोड़ देते हैं बेंजीन का रिंग, और इधर जोड़ देते हैं CH3। किधर ज्यादा कार्बन? तो इसका नाम हम लोग पढ़े थे एमाइनो बेंजीन। क्या पढ़े थे? तो पहले लिख देते हैं इधर एमाइनो बेंजीन, और जो बच गया उसका नाम आगे तो मिथाइल, और ये किससे जुड़ा है? N से, तो क्या नाम हो गया? N मिथाइल एमाइनो बेंजीन। अगर कॉमन नाम लिखना चाहो, ध्यान से, अगर इसका क्या लिखना चाहो तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन का याद को बताया था, फिनाइल नाम होता है, पढ़े थे। बेंजीन को ग्रुप के रूप में कहो तो नाम फिनाइल होता है। तो ये मिथाइल और ये फिनाइल, पहले M की P, पहले M, तो इसका नाम मिथाइल, इसका नाम फिनाइल, और लास्ट में जोड़ते थे एमीन। हालांकि आपको IUPAC नेम ही ज्यादातर काम आता है, कॉमन नेम बहुत कम पूछेगा तो सोचेंगे, है ना, लेकिन आना तो चाहिए। सोचो इसका अगर कॉमन नाम लिखना हो तो क्या कहेंगे? ध्यान से देखना, ये इथाइल है, ये है इथाइल, ये है मिथाइल। अब इसका नाम कौन बताएगा? जब बिल्कुल सही वर्ड यूज किए हो, आइसो यूज किए हो, लेकिन हम बताए थे जब हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं सब गिन लेते हैं। IUPAC कॉमन नाम लिखने में हम लोग आइसो नियो ये यूज करते हैं, पढ़ा चुके हैं। तो जब इसमें आइसो वर्ड लगाओगे तो ये कार्बन भी गिना जाएगा, यानी 6 कार्बन। इसका नाम होगा आइसोहेक्साइल। क्या नाम होगा? अब बताओ, E, M और H, ABCD में पहले कौन? E, तो नाम होगा इथाइल, उसके बाद H, उसके बाद H, तो आइसोहेक्साइल, और उसके बाद M मिथाइल, और सबसे लास्ट में एमीन। लेकिन आपको जो ज्यादातर काम आएगा वो IUPAC नाम ही काम आएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन क्या होता है और कैसे इसका नाम लिखते हैं समझा दिए। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है या सवाल कुछ है मन में, कुछ लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया, या अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और अगर लगता है कि नहीं सब आ गया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो ये जो हम 1-2 को एग्जांपल एक्स्ट्रा बता दिए हैं, आप लोग इसको फटाफट पहले नोट कर डालो। देखिए, तो एमीन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, बच रहा है इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, यानी एमीन को कैसे बनाते हैं और क्या है इसका गुण। तो एमीन को कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये सब जानने के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस।